दोस्तों, असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आज से आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है। ये आप ब्रोशर देख पा रहे हैं। विज्ञापन संख्या 1/2026 यानी कि 2026 की यह पहली वैकेंसी है। और ब्रोशर आपको मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप जाकर इसे देख लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो आवेदन की प्रक्रिया है आप यहाँ पर देखिए। तो 15 मई से यानी कि आज से आवेदन की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट हो रही है, जिसके लिए लास्ट डेट, क्लोजिंग डेट ये 14 जून रहेगा। तो 15 मई से 14 जून 1 महीने का समय आपको दिया जा रहा है। और 16 जून तक आप अपना फीस जमा कर सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि डेट्स फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शंस ये 17 जून से 26 जून तक ओपन रहेगा। ठीक है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुल पदों की संख्या 11,127, उम्र सीमा 18 से 30 साल, और अगर आप ओबीसी हैं तो 18 से 33 साल, एससी एसटी हैं, दिव्यांग हैं तो आप 18 से 35 साल के बीच में यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड A1 रहेगा। इनिशियल पे 19,900, लगभग इसका दुगना मान के लिए कि 40,000 के आसपास आपको पहली सैलरी मिलेगी। पे लेवल 7 से फीसी के मुताबिक लेवल 2 का रहेगा। ठीक है। और ये काफ़ी लंबा, मतलब 37 पेज का जो है ये विज्ञापन है जो कि जारी किया गया है। और रही बात ये कि अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो पहले तो डिटेल में आपको सारी बातें ध्यान से पढ़नी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस भी आपको फॉलो करना पड़ेगा। फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट, जैसे कि आपकी दूरदृष्टि और निकट दृष्टि, आँखों की जो स्वस्थता है, वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पर टेस्ट होंगी। और अगर आप इंडिया के, नेपाल के, भूटान के या तिब्बती रिफ्यूजी हैं तो यहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। उम्र की गणना 1 जुलाई से की जाएगी। 1 जुलाई 2026 से 18 से 30 साल के बीच में आपकी उम्र होनी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है तो काफ़ी अच्छा एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिल रहा है। रही बात दोस्तों एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में, तो यहाँ पर सारी बातें बिल्कुल क्लियर बताई गई हैं कि किस प्रकार की, मतलब आपको एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन धारित करनी होगी अगर आप यहाँ पर आवेदन करने जा रहे हैं। ठीक है। तो अनेक्सर 1 में सारी जानकारी दी गई है, आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ। एग्जामिनेशन फ़ीस 500 रुपये रहेगी, मान चलिए। और अगर आप यहाँ कंसेशन आप लेते हैं SC ST, एक्स सर्विसमैन वगैरह का, या फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, तो 250 रुपये आपको मात्र फ़ीस देनी पड़ेगी। बाकी कोई बहुत ख़ास चीज़ नहीं है। बाकी तो जैसा कि आप जानते हैं कि आवेदन आपको ऑनलाइन ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई अन्य विधा नहीं है। और नोटिफिकेशन में शेष जानकारियाँ उपलब्ध करवा दी गई हैं। आवेदन करने के लिए ये सारी वेबसाइट्स हैं, अहमदाबाद, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, ये सारी डिटेल मैं आपको शेयर कर दूंगा। जिस भी जगह पर आप आवेदन करना चाहते हैं आप आवेदन कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं अनेक्सर A है, और इसमें आपसे कहा गया मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी आपको दी गई है। पद का नाम रहेगा असिस्टेंट लोको पायलट, और मैट्रिकुलेशन यानी कि हाई स्कूल अगर आप पास हैं या SSLC प्लस ITI है आपके पास तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ट्रेड ऑफ फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, तो सारी डिटेल आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मतलब अगर आप हाई स्कूल पास हैं या फिर आपने ITI किया हुआ है देन यू आर एलिजिबल। बाकी डिटेल में आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं केवल आपकी जानकारी के लिए सारी बातें यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। बिना जो है डेप्थ में जाकर इस नोटिफिकेशन को पढ़े आप आवेदन मत कीजिएगा, मैं पुनः बता रहा हूँ आप लोगों से। फिलहाल आज के अखबारों में भी इससे संबंधित जो सूचना है वो प्रकाशित हुई है, आप यहाँ पर देखेंगे। तो रेलवे में 11,127 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन आज से स्टार्ट हो रहे हैं। योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी के पास संबंधित ट्रेड में ITI प्रमाण पत्र या इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना कंपलसरी है। तो संबंधित ट्रेड में अगर आपके पास ITI है या फिर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इफ़ यू वांट तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और देखो दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि जब आप आवेदन करते हैं तो आपसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो गैर इरादतन होती हैं। मतलब आप वो गलती नहीं करते हैं, वो गलती हो जाती है, कुछ पैरामीटर छूट जाते हैं। लेकिन इसी आधार पर बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो एस्पिरेंट होते हैं उनका फार्म ही रिजेक्ट कर दिया जाता है।
तो कुछ ऐसा ही मामला LT ग्रेड में भी देखने को मिला है और मामला पहुंच गया था हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से ये कहा है कि जानबूझकर की गई झूठी घोषणा और लापरवाही, अनदेखी या टेक्निकल रुकावट के बीच जो दिक्कत हो रही है, तो जो मानवीय गलतियां हो जाती हैं इनके बीच काफ़ी अंतर है। मतलब कि अगर गलती जानबूझकर की गई है तब तो भाई ठीक है, तब तो आप निर्णय ले सकते हैं कि कैंडिडेचर जो है रद्द होना चाहिए। लेकिन अगर अनदेखे अनजाने में ये गलती हो रही है, जैसे कि यहाँ पर एक एस्पिरेंट हैं, गर्ल हैं, और उन्होंने जो आवेदन किया हुआ है तो गलती से वो मोमेंट जो है मैन यानी कि उनका जो वहाँ पर लिंग है वो महिला की जगह उन्होंने पुरुष कर दिया था। बस इतनी सी बात पर उनका जो कैंडिडेचर है वो रद्द करने की बात कह दी गई उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो फिलहाल ये जो मामला है कोर्ट में पहुंचा है, तो जेंडर कॉलम में महिला के बजाय पुरुष लिखा गया, उसका फोटोग्राफ भी लगा है। बाद में भूल सुधारने के लिए अर्जी भी दी गई, फिर भी उसका फॉर्म रद्द कर दिया गया। इस आदेश को याची ने हाई कोर्ट में चुनौती दी और हाई कोर्ट ने कहा कि मतलब इतनी सी गलती के आधार पर परीक्षा में बैठने से आप मना नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि यदि मानवीय भूल के आधार पर परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया तो अपूरणीय क्षति होगी। देखो दोस्तों, बात यहाँ पर ये है, ये आदेश आपके लिए बहुत ही काम करेगा, क्योंकि फ्यूचर में अगर आपसे भी कोई त्रुटि होती है तो इसका मतलब एक बेस बनाकर आप मामले को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ये एक बहुत ही अहम फैसला है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। फिलहाल मतलब अगर गलती अनजाने में हो रही है और मामूली गलती है तो इस आधार पर आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द नहीं किया जाएगा। ये आदेश हाई कोर्ट की तरफ से आया है और ख़ास तौर से ये जो आदेश आया है आप जानते ही हैं कि UPPSC के संदर्भ में आया है। तो UPPSC में ऐसे फॉर्म बहुत बार रिजेक्ट होते हैं, तो अब ये आदेश उनके लिए एक नज़ीर बन सकता है। फिलहाल एक बहुत ही शानदार खबर निकल के आ रही है, अब ये बात बिल्कुल कन्फर्म हो चुकी है। अभी तक तो केवल आंकड़े ही आपके सामने आ रहे थे, लेकिन अब बिल्कुल कन्फर्म है कि अब 2026 में TGT PGT और प्रिंसिपल के लिए साथ ही साथ एडेड जो प्राइमरी स्कूल हैं उनके लिए कुल मिला के 23,213 पदों पर अध्याचन भेज दिया गया है। तो ये बात बिल्कुल कंफर्म हो गई। और कितने कितने पद हैं, तो प्रधानाचार्य के लिए कुल 1502 पद हैं, प्रधानाध्यापक के 1003, मतलब अगर आप प्रिंसिपल के पद पर काम करना चाहते हैं तो कुल 2504 पद यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, प्लस प्रवक्ता के 2705, सहायक अध्यापक TGT के 16,114 पद और संबद्ध प्राइमरी के 1,889 पद हैं। तो दोस्तों अब ये जो भर्ती है बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है, अब आपको कोई भी संशय नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पर आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है। रही बात दोस्तों पैटर्न के बारे में, तो एक बात कंफर्म है कि पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, आपको अपना विषय ही पढ़ना है और अच्छे से अपना अगर आप सब्जेक्ट तैयार कर लेते हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज तो अभी तक नहीं आई है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आज के सभी अखबारों में इससे संबंधित जो सूचनाएं हैं वो प्रकाशित की गई हैं प्रमुखता से। 23,000 शिक्षकों प्रधानाचार्यों की भर्ती, एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए खुला अवसर, प्रवक्ताओं और TGT के पद भी इसमें भरे जाएंगे। तो कुल मिला के प्राइमरी के लिए भी निराश मत होइए, प्राइमरी के लिए भी माध्यमिक के साथ ही प्रदेश के जो बेसिक शिक्षा विभाग हैं वहाँ पर भी लंबे समय से शिक्षकों की खाली जो पद हैं उनको भरने की मांग युवा उठा रहे हैं, तो उनके लिए भी काम चल रहा है। मतलब इस साल तो बहुत ही शानदार वैकेंसीज आने वाली हैं। अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। और दोस्तों मैं स्पष्ट आप लोगों से कहता हूँ कि अगर आप इस बार चूक गए तो फिर अगले 4 साल तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो भर्तियां होती हैं वो चुनावी वर्ष में ही आती हैं। मैं स्पष्ट बताना चाहता हूं। तो बिल्कुल आपको अपनी तैयारी बहुत ही शानदार लेवल की रखनी है। अभी आपके सामने 2 परीक्षाएं हैं, आपकी TGT की परीक्षा में भी लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है, उसकी भी तैयारी आप अच्छे से करिए। प्लस ये जो वैकेंसी आ रही है अब इसकी तैयारी को रोकना नहीं है, ये तैयारी भी आपको शानदार तरीके से करते रहना है। तो यहाँ पर ये जो 2 खबरें हैं ये आपके लिए बहुत ही काम की हैं और घुमा फिरा के लगभग हर अखबार में ये खबर जो है वो प्रकाशित की गई है। महिला के बजाय पुरुष भरने की भूल करने पर परीक्षा में बैठने की अनुमति, ये वही खबर है जो कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई छोटी बड़ी गलती हो जाती है अनजाने में तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रद्द नहीं होगा। तो ये एक अच्छी बात है। निजी स्कूलों को NOC में 3 नई शर्तें जोड़ी गई हैं, मतलब जो प्राइवेट स्कूल हैं अब वो विद्यार्थियों को इस बात के लिए फोर्स नहीं करेंगे छात्रों को कि आप फला दुकान से ही अपना जो किताब कॉपी ड्रेस खरीदें।
मतलब वो कहाँ से ले रहे हैं ये उनकी मर्जी होगी। दूसरी बात यहाँ पर यह है दोस्तों कि अगर किसी विद्यार्थी की फ़ीस बकाया है तो परीक्षा में बैठने से उसे रोका नहीं जाएगा। तीसरी शर्त कि जिस इलाके में निजी विद्यालय चलेगा उसके 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित सरकारी विद्यालय की आधारभूत संरचना का काम भी संबंधित निजी जो प्राइवेट स्कूल है वही देखेगा। तो तीसरी शर्त तो बड़ी अटपटी सी लग रही मैनू लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। और CGL के अंतिम परिणाम में 15,118 किए गए चयनित। तो SSC का CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का जो अंतिम परिणाम है गुरुवार को जारी कर दिया गया है और कुल मिला के 15,118 अभ्यर्थियों का चयन इसमें किया गया है। तो अच्छी बात है। और अब देखिए एक ना बहुत ही शानदार आपके लिए एक इनिशिएटिव है, वो ये है कि कौशल विकास मिशन की ओर से upsdm.uv.in पर जाकर आप 3 घंटे का केवल एक AI कोर्स है उसको आप देख लीजिए। इसके बारे में मैं एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर जब आप इसे पूरा करेंगे तो आपको एक AI का सर्टिफिकेट मिलेगा। अब ये सर्टिफिकेट अभी किस काम आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आगे चल के बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं जहाँ पर AI के बारे में आपसे कहा जाएगा कि AI के बारे में आप कितना जानते हैं, क्योंकि AI के बगैर मतलब अब जीवन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। अब AI का जो उपयोग है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये कोर्स आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं और ओरेकल यूनिवर्सिटी के सहयोग से लोगों को यह प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। फिलहाल इस पर एक वीडियो बनेगा मेरी ओर से ताकि आप लोग इस कोर्स को कर सकें फ्री ऑफ कॉस्ट। और रही बात दोस्तों जून के दूसरे या पहले रविवार को दोबारा हो सकता है नीट यूजी की परीक्षा। आप जानते हैं मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट यूजी का पेपर लीक होने एवं परीक्षा रद्द होने से परेशान छात्रों और अभिभावकों को अब ये परीक्षा कब दोबारा होगी इसका बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है। हालांकि अभी इसकी ऑफिशियल डेट नहीं आई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है जून के पहले या दूसरे रविवार को ये परीक्षा करवाई जा सकती है। नीट यूजी की दोबारा परीक्षा इससे पहले नहीं कराई जा सकती है क्योंकि विश्वविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले से जुड़ी CUET यूजी की परीक्षा 31 मई तक होनी है और इस दौरान किसी परीक्षा केंद्र पर किसी तरह की तकनीकी दिक्कत आई तो उन्हें जून से पहले हफ्ते में कराया जा सकता है। इसके बाद ही नीट यूजी को कराया जाएगा। तो मतलब मिला जुला के अब जो नीट की परीक्षा होगी वो अगले महीने होगी। अभी तो फिलहाल CUET की परीक्षाएं जो हैं वो चल रही हैं, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर एक खबर और भी है कि 1000 से अधिक को मिला था लीक पेपर। तो राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप SOG का दावा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 का लीक पेपर करीब 1000 छात्रों को मिला था। तो यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मेरे चैनल पर नीट की तैयारी करने वाले लोग हैं, लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन तो आपको होनी चाहिए। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। और ये जो PDF है इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद आप आवेदन करना चाहें तो आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा अगर आपके पास संबंधित ट्रेड में ITI है या फिर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तभी आप आवेदन कर पाएंगे, अदरवाइज़ तो नहीं। बाकी जो एक स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप तो आप यहाँ से ले सकते हैं, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। थैंक यू।